हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज बेस्ट 3 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं पिछले 2 दिनों से आपको स्टॉक दे रहा हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। और आज मैं रिव्यू नहीं दे पाया हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि कल मैंने स्टॉक तो दे दिया था, लेकिन आज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं कहीं चला गया था। तो जब मैंने ट्रेड ही नहीं किया तो रिव्यू देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उस पर, ठीक है। हाँ, लेकिन उस पर ये यदि मैं वो करूँ, क्या कहता हूँ, यदि सेटअप की बात करूँगा तो सेटअप बने हैं, ट्रेड भी मिला है यदि कोई ट्रेड किया होगा तो, ठीक है। खैर वो अलग की बात है। चलिए आज देखते हैं। और यही रीज़न है कि केवल मैं आज आपको 3 ही स्टॉक दे रहा हूँ और तीनों लॉन्ग साइड में देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी आप प्ले करेंगे अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज से रिलेटिव है मेरे दोस्तों, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैं बता रहा हूँ सेटअप बनने पे ही आप काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। वो भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मैं किसी दिन सेपरेट एक वीडियो बनाता हूँ कि आप इंट्राडे स्टॉक करते हो तो आपके पास कितना अमाउंट रहेगा, तो कितने % का रिस्क रिवॉर्ड के साथ यदि आप प्ले करते हो तो छोटे से अमाउंट को भी आप लॉन्ग टाइम तक यूज करके उससे कुछ सीख सकते हो आप लोग। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का जो पहला स्टॉक है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में यदि देखें हम लोग तो इसमें हम देखेंगे कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि देखें तो देखो 70 टाइम फ्रेम पे 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सपोर्ट लाइन है, जहां पे कोटक महिंद्रा आकर क्या क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहीं पे EMA 20 भी है और 75 मिनट का डिमांड जोन भी है, वो भी 26 मार्च का। मतलब 10 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहती है। तो ऑलमोस्ट अभी इसकी वैलिडिटी है। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है यदि मार्केट इस रेंज में कहीं भी खुले, सपोज करो मार्केट इस रेंज में कहीं भी खुलती है, तो खुलने के बाद ध्यान देना, यदि यहां पे कोई बुलिश सिग्नल दिखता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे ए वन वे नहीं जाएगी, मार्केट ऐसे जाएगी, फिर आकर दोबारा यदि सपोर्ट लेती है यहाँ पे तो इस तरीके से मार्केट जा सकती है। बात समझ में आ रही है। एक इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं खुली और यहाँ से खुलने के बाद ऊपर गई, तो एक तो ये होगा कि क्या हम यहीं खरीद लेंगे, नहीं। थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो वेट करना, एक पुल बैक जरूर आएगा। पुल बैक आएगा और जैसे ही दूसरी बार यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखेगा तो आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही ये क्रॉस करेगा मार्केट ऐसे जाएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर यहाँ तक के लिए ये हो सकता है प्राइज एक्शन। किस में? कोटक महिंद्रा बैंक में। यदि मान के चलो मार्केट यहाँ खुलती है और डायरेक्ट 10 मिनट की कोई कैंडल इसको क्लोज कर देती है 75 मिनट के डिमांड जोन के नीचे, तो इसमें कोई ट्रेड प्लान हम नहीं करेंगे। हमारा ट्रेड कब तक रहेगा? जब तक 17,050 के नीचे यदि कोई कैंडल क्लोज नहीं देती है और उसके बाद मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाती है, देन यू कैन टेक ट्रेड। बेस्ट तरीके का होगा ये। अदरवाइज 10 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है, कोई ट्रेड नहीं। यदि मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है तब क्या करेंगे? कोई नहीं। यदि मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो आप वेट करोगे और मार्केट यहाँ पे आके यदि कोई बुलिश सिग्नल दिखाएगा, हैमर या बुलिश इंगल्फिंग, तब आप ये ट्रेड प्लान करोगे। ओके। कोटक महिंद्रा बैंक में कल के लिए केवल 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 लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। हीरो मोटर कैप, इस पे हम बात करें तो इस पे भी ये देखो 75 मिनट के डिमांड जोन पे ये सपोर्ट लाइन है और 75 मिनट का डिमांड जोन भी है। 21 मार्च का है, वैलिडिटी अभी है ना। 11 से 12 दिन की वैलिडिटी होती है किसी भी जोन की, जो 75 मिनट और 125 मिनट की हो। यदि एक महीने, यदि डेली टाइम फ्रेम का कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन है तो उसकी वैलिडिटी जो है 1 महीने की होती है मैक्सिमम। अब यहाँ देखो, यहाँ देखोगे आप लोग तो EMA 20 यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है। और 75 मिनट के डिमांड जोन पे, और यहाँ पे क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। 10 मिनट में आओगे तो देखो यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 10 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बन गया है। यदि इस रेंज को मार्केट ब्रेक करती है, ये जो देख रहे हो ना, देखो एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ठीक है। यदि इसमें सेफ ट्रेड लेना है तो EMA 20 सेफ ट्रेड। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, यह एक चीज ध्यान रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट यहाँ इस रेंज में कहीं भी खुलती है
और इस रेंज में खुलने के बाद मार्केट यदि ब्रेक कर देती है इसको और यहाँ से फिर बुलिश सिग्नल बनाती है, तब हम ट्रेड यहाँ तक के लिए करेंगे। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ समझना, क्योंकि देखो ये 10 मिनट की कैंडल है, यही 75 मिनट में आओगे तो 75 मिनट में आओगे तो देखो इसका प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से, सॉरी वेट, शुरू से बनाता हूँ, क्या हो सकता है, मार्केट हाई, हाई से लो, फिर एक पुल बैक छोटा सा, फिर मार्केट यहाँ पे, फिर ये, और फिर ये सिनेरियो हो गया, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ 75 मिनट के डिमांड जोन पे। बात समझ में आ रही है? तो इस जोन पे मार्केट इस रेंज में कहीं खुलने के बाद यदि मार्केट इस रेंज में आके बुलिश सिग्नल बनाती है और ये आपका लोएस्ट पॉइंट है 4521 को ब्रेक किए बिना इसके नीचे लो नहीं लगना चाहिए, बिना लो लगाए ही यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाती है, तो आराम से आप सबसे पहले ट्रेड EMA 20 तक आप प्लान करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि EMA 20 भी क्या ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आपको आसानी से 4525 से 4600 तक, यहाँ राउंड नंबर का भी सपोर्ट है, लगभग 60-70 पॉइंट का क्या मिल सकता है, रेंज मिल सकता है एक ट्रेड करने के लिए। तो 60-70 पॉइंट काफ़ी होता है किसी भी स्टॉक में, इसमें से आप 10 से 20 पॉइंट पकड़ लिए काफ़ी है, इतना है ना। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो हीरो मोटोकॉर्प में। बात करते हैं कंटेनर कॉन में, तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कंटेनर को क्रॉप में हम बात करें तो ये दोनों तरफ 75 मिनट का सप्लाई जोन देखो 12 मार्च का है और कल जो तारीख है 3 अप्रैल है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यदि मार्केट इस रेंज में गैप अप मान के चलो इस रेंज में खुलती है और फॉल होके यहाँ आती है, तो यहाँ से ये बुलिश सिग्नल के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरा क्या होगा, मार्केट यदि यहीं खुलती है, इस रेंज में कहीं खुलती है और यहाँ नीचे आती है, तो हम यहाँ तक ट्रेड प्लान करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये दूसरा ट्रेड हो सकता है, दो तरह के। तीसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ खुले और यहाँ खुलने के बाद ये 10 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्या करे, इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाए और ऊपर क्या कर दे, क्लोज कर दे इस तरीके से। तो कुछ नहीं, इसके ऊपर जो है ये एंट्री पॉइंट होगा हमारा, ये स्टॉप लॉस होगा इसके यहाँ तक का, और ये हो जाएगा 1। इस डिमांड जोन से पहले ही हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। जब हमें 1:2 नहीं मिलेगा तो हम डीपर एंट्री प्लान करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हम कंटेनर क्रॉप में जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। यदि वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और आप लोग कमेंट करें। बिल्कुल कमेंट करेंगे तभी मुझे आइडिया लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? उस हिसाब से चेंजिंग किया जाएगा बनाने के व्यू में। ठीक है, तो चलिए।